मेरा नाम एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आपका पहला सवाल कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इस नाम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अगर एक एक शब्द पर गौर करें तो राष्ट्र के अंदर समाजवाद को लेकर के जन क्रांति पैदा करना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। समता मूलक समाज की स्थापना को लेकर के, तो समता मूलक समाज की स्थापना होगी कब? जब हम कुंठित मानसिकता से ऊपर की सोच रखेंगे, जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा को दरकिनारे करते हुए हम मानवीय मूल्यों की संरक्षण की बात करेंगे, व्यक्ति के विकास की बात करेंगे, समाज के विकास की बात करेंगे और देश की विकास की बात करेंगे। इसके अंतर्गत विशेष हमारा फोकस होगा शैक्षणिक उत्थान की नीतियों पर काम करना और आर्थिक उत्थान के नीतियों पर काम करना। तब जाकर के हम समता मूलक समाज के उद्देश्यों को चरितार्थ कर पाएंगे। इस मिशन को लेकर के गांव के गलियों तक, हर ब्लॉक तक, जिले के हर गांव और शहरी क्षेत्र को टच कर रही है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। ये लहर पूरा उत्तर प्रदेश को टच करते हुए और दिल्ली को टच करेंगे। चुनाव 2027 में हम लड़ेंगे हर सीटों पर चुनाव, और उद्देश्य होगा, बहुत ही प्रबल उद्देश्य होगा, जो कि मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर नेतृत्व का अभाव है जी। अगर मैं राजनीतिक दलों से कह दूं कि जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा को हटा दो और उसके बाद राजनीति कर लो, तो किसी दल के पास औकात नहीं है कि वो राजनीति कर सके। न उसके पास शैक्षणिक नीति है और न तो आर्थिक नीति है। अगर शैक्षणिक नीति है तो इसे चर्चा का विषय क्यों नहीं बनाया जाता? इसे अपने एजेंडे में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? अगर आर्थिक नीति है तो ये चर्चा का विषय क्यों नहीं बनाया जाता? उसे अपने एजेंडे में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? इसका मतलब कि तुम्हारी आर्थिक नीतियां नहीं है और शैक्षणिक नीतियां नहीं है। तो जब आर्थिक नीति नहीं है, शैक्षणिक नीति नहीं है, तो सामाजिक नीति हो ही नहीं सकती। इसलिए